कि रख के हौसला मेहनत करते रहेंगे, कि रख के हौसला मेहनत करते रहेंगे, कहीं गिरे तो फिर से उठेंगे और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण कैसे गमन करती है। इसका मतलब है कि प्रकाश कैसे चलता है। तो प्रकाश के किरण हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक तरंग है और ये कैसी तरंग है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा क्वेश्चन है, निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मतलब प्रकाश किस गति से चलता है, तो इसकी गति का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर चल जाता है एक सेकेंड में। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप ये क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ बोल रहा है कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका एक होता है फोकस दूरी और दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या। तो दोनों में संबंध क्या है, तो फॉर्मूला होता है R = 2F। R क्या है, तो R है वक्रता त्रिज्या और F क्या है, F है फोकस दूरी। तो अगर बोले दोनों में संबंध क्या है, तो पहला संबंध तो ये बताइएगा कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। जैसे यहाँ दर्शाया गया है, देखिए वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी से ये दुगुना है वक्रता त्रिज्या। यहाँ 2 गुना करेंगे, जब फोकस दूरी को 2 गुना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या आएगा। ठीक है। दूसरा संबंध ये होता है कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, 2 रिलेशन समझ गए। यहाँ से हम लोग को 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन ये कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप बता दीजिएगा कि R = 2F। और यहाँ से 2 बात और निकलता है। अगर पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का कितना होता है, तो फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या दुगुना होता है। और अगर इसका अपोजिट पूछे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का कितना होता है, तो वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी आधा होता है। मतलब अगर वक्रता त्रिज्या को हम आधा करेंगे तो फोकस दूरी निकलेगा, और इसका जस्ट अपोजिट अगर फोकस दूरी को दुगुना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या निकलेगा। और इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, R = 2F। ठीक है, या अगर F बराबर निकालना हो तो हो जाएगा F = R/2। जैसे यहाँ इसको अगर हमको F निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा, F यहीं रह जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो R/2, तो ये आ जाएगा F। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का आप प्रयोग देखे होंगे, जो गाड़ी में साइड मिरर लगा होता है जो पीछे देखने के लिए, उसी को बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। पश्च मतलब पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग होता है उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। उसी में क्या प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। अब इसका अपोजिट है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो सौर भट्टियों में होता है पहला, दूसरा सोलर कुकर में होता है, और तीसरा वाहनों के आगे देखने के लिए जो दर्पण लगे होते हैं उसमें होता है अवतल दर्पण, और जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग होता है उसमें उत्तल दर्पण, आगे देखने के लिए अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र देखिए, 1/F बराबर होता है 1/V + 1/U। यहाँ F हो गया फोकस दूरी, यहाँ हो गया वस्तु, U रहेगा वस्तु की लंबाई जितना दिया रहेगा, और V बनेगा प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया दर्पण सूत्र, 1/V + 1/U = 1/F। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है या आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो भी पूछ सकता है। ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है और दोनों सेम रहता है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर इसका भी सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, बाय।